नमस्कार दोस्तों, द फाइनेंशियल टॉक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 8 ऐसी कंपनियों के बारे में जिन्होंने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है और उसकी एक्स डेट जो रखी है वो 5 अप्रैल 2021 से लेकर 8 अप्रैल 2021 तक रखी है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स की रिकॉर्ड डेट क्या है, एक्स डिविडेंड डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है स्टॉक को बाय करने की और डिविडेंड का पेमेंट आपको कब मिलने वाला है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जानते हैं पहली कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी है वो है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है 20 रुपए प्रति शेयर का। यहाँ पर अगर बात करें हम करंट स्टॉक की प्राइस की तो 1534 रुपए 85 पैसे करंट स्टॉक की प्राइस है। और बात करें अगर 3 साल के CAGR की ग्रोथ की तो 3 साल की जो सेल्स है वो 33.93% CAGR से बढ़ी है। प्रॉफिट की बात करें तो 69.83% CAGR से 3 साल का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 14.90% रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 साल का अगर हम एवरेज की बात करें। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि डिविडेंड का पेमेंट आपको कब मिलने वाला है। तो 22 अप्रैल 2021 से पहले या 22 अप्रैल 2021 तक आपको डिविडेंड का पेमेंट जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि अगर डिविडेंड डेट तक हमें अभी भी पेमेंट नहीं मिला तो हम क्या करें। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा कि आप किस तरह से कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप कंपनी में फोन लगाते हैं और कंपनी का फोन नहीं उठता है तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। आप दिए गए ईमेल आईडी पर कंपनी के ईमेल कर सकते हैं और ईमेल करने के बाद आपको 100% रिप्लाई आएगा ही आएगा अगर फोन नहीं उठता है तो। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक की, तो यह है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहां पर कंपनी ने 2.5 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। करंट स्टॉक की प्राइस जो है वो 873 रुपए 75 पैसे है। और अगर हम बात करें सेल्स की तो 30.73% CAGR से कंपनी की सेल्स बढ़ी है पिछले 3 सालों में। और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 14.21% CAGR से बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 18.67% से पिछले 3 साल में जो एवरेज रिटर्न है वो मिला है। बात कर लेते हैं आपके डिविडेंड का पेमेंट आपको कब मिलने वाला है। तो 23 अप्रैल 2021 या उससे पहले आपको डिविडेंड का पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि अगर आपको डिविडेंड का पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में चाहिए तो आप रिकॉर्ड डेट के बाद ही इस स्टॉक को सेल कीजिएगा, उससे पहले सेल मत कीजिएगा। अदरवाइज आपको जो डिविडेंड का पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ना आकर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर आप एक ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो आपके पास ज़ीरोधा के अंदर पहले वो पेमेंट आता है और ज़ीरोधा अपने साइकिल के हिसाब से आपको पेमेंट करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिविडेंड का पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में चाहते हैं तो आप उसे रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करिए, रिकॉर्ड डेट के बाद ही आप उसे सेल कीजिए। बात कर लेते हैं तीसरी कंपनी की, तो यहां पर है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। जहां पर कंपनी ने 6 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। करंट स्टॉक की प्राइस जो है वो 1428 रुपए के आसपास चल रही है। बात करें अगर सेल्स की तो यहां पर 15.22% CAGR से कंपनी की सेल्स बढ़ी है पिछले 3 सालों में। और कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है पिछले 3 सालों में तो 25.78% CAGR से कमाया है। बात कर रहे हैं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 17.33% एवरेज रिटर्न ऑफ इक्विटी रहा है पिछले 3 सालों का। और कंपनी जो डिविडेंड देने वाली है वो आपको 24 अप्रैल 2021 तक या फिर उसके पहले डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको इस स्टॉक को बाय कब करना है। तो ये जो तीनों स्टॉक है इनको बाय करने की जो लास्ट डेट है वो है 1 अप्रैल 2021। यानी कि अगर आप इन स्टॉक्स को 1 अप्रैल 2021 से पहले बाय करते हैं या 1 अप्रैल 2021 तक बाय करते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने जो एक्स डिविडेंड डेट रखी है वो रखी है 5 अप्रैल 2021 की और रिकॉर्ड डेट रखी है 6 अप्रैल 2021 की। तो यहाँ पर एक्स डिविडेंड डेट से अगर आप पहले देखेंगे तो 3 और 4 को है सैटरडे संडे और 2 तारीख की गुड फ्राइडे की छुट्टी है। यानी कि इस दिन भी स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। तो 2, 3, 4 3 दिन का स्टॉक मार्केट क्लोज रहेगा। तो आपके पास जो डेट बचती है स्टॉक को बाय करने की वो 1 अप्रैल 2021 ही बचती है। तो अब बात कर लेते हैं हमारी चौथी कंपनी की। तो चौथी कंपनी है NACL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहां पर कंपनी ने 15 पैसे प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। कंपनी की करंट स्टॉक प्राइस है 37 रुपए 50 पैसे। और अगर आप यहां पर ग्रोथ देखेंगे कंपनी की तो जो सेल्स है वो 11.40% CAGR से बढ़ी है पिछले 3 सालों में। लेकिन जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव है, 20.78% नेगेटिव अगर पिछले 3 सालों का हम देखें तो। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, 2.15% एवरेज रिटर्न ऑफ इक्विटी है पिछले 3 सालों का, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस कंपनी में पैसा लगाने से पहले 2 बार सोचिएगा। पहली बात तो डिविडेंड भी बहुत खास कंपनी ने नहीं दिया है। बात कर लेते हैं डिविडेंड के पेमेंट की, तो 22 अप्रैल 2021 तक या उसके पहले आपको डिविडेंड का पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं 5वें शेयर की, तो श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड है।
जहां पर कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। स्टॉक की जो प्राइस है वो लगभग 1370 रुपए के आसपास चल रही है। और अगर 3 साल में बात करें ग्रोथ की, तो यहाँ पर सेल्स जो है वो 9.91% CAGR से बढ़ी है, जबकि कंपनी का प्रॉफिट 21.63% CAGR से बढ़ा है। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की पिछले 3 सालों का, तो 3 सालों का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 14.90% रहा है। और यहाँ पर आपको डिविडेंड का जो पेमेंट है वो 19 अप्रैल 2021 तक या फिर उससे पहले आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें इस स्टॉक को बाय करने की, तो लास्ट डेट आपको इस स्टॉक को बाय करने की है 5 अप्रैल 2021, क्योंकि एक्स डिविडेंड डेट है 6 अप्रैल 2021 और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने रखी है 7 अप्रैल 2021 की। तो इस तरह से आप इस स्टॉक को 5 तारीख या 5 तारीख से पहले बाय कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 2, 3, 4 को छुट्टी है, स्टॉक मार्केट क्लोज रहेगा। 5 अप्रैल 2021 को अगर आप इस स्टॉक को बाय करते हैं या इससे पहले, तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, तो यहाँ पर छठे नंबर पे जो स्टॉक है वो है एडेलिसिस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जहां पर कंपनी ने 90 पैसे प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। करंट स्टॉक की प्राइस है 70 रुपए के आसपास। बात करें पिछले 3 साल में कंपनी की ग्रोथ की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले 3 सालों में 19.27% नेगेटिव रहा है। प्रॉफिट भी जो है वो पिछले 3 सालों की अगर बात करें तो 13.82% CAGR से नेगेटिव रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 3 साल में जो एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है वो 3.70 रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी को पिछले 3 सालों में नुकसान ही हो रहा है। एक्चुअल पेमेंट डेट की बात करें तो डिविडेंड का पेमेंट कंपनी आपको 19 अप्रैल 2021 या उससे पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो यहाँ पे इस स्टॉक को बाय करने की जो लास्ट डेट है वो है बेसिकली 6 अप्रैल 2021, क्योंकि यहाँ पर एक्स डिविडेंड डेट है 7 अप्रैल 2021 और रिकॉर्ड डेट है 8 अप्रैल 2021 की। तो चलिए अब देखते हैं हमारा 7वां स्टॉक। तो यहाँ पर 7वां स्टॉक जो है वो इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, जिसने 6 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पर कंपनी के करंट स्टॉक की प्राइस की बात करें तो 371 रुपए के आसपास करंट स्टॉक प्राइस है। और बात करते हैं अगर पिछले 3 साल की ग्रोथ की, तो यहाँ पर जो सेल्स है वो 10.90% CAGR से बढ़ी है, जबकि 3 साल के प्रॉफिट की बात करें तो 19.44% CAGR से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। बात करें अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी जो रहा है वो 15.08% रहा है। बात कर लेते हैं पेमेंट की, तो यहाँ पर पेमेंट जो है वो आपको डिविडेंड का 25 अप्रैल 2021 तक या फिर उसके पहले आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हमारे आखिरी शेयर की, तो यहाँ पर है रेल विकास निगम लिमिटेड। यहाँ पे RVNL ने 1 रुपए 14 पैसे प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है और करंट स्टॉक की प्राइस जो है वो 29 रुपए के आसपास है। बात करें अगर ग्रोथ की, तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने 34.89% CAGR से ग्रोथ करी है। तो बात करें अगर कंपनी का प्रॉफिट का, तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 सालों में 27.44% CAGR से बढ़ा है। यहाँ बात करें अगर 3 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 16.96% रहा है। और जो डिविडेंड का पेमेंट है वो आपको 24 अप्रैल 2021 तक या फिर उसके पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि इस स्टॉक को लास्ट डेट क्या है बाय करने की, तो यहाँ पर आपको 7 अप्रैल 2021 या उससे पहले आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए। अगर आप इसको एक्स डिविडेंड डेट या उसके बाद बाय करते हैं तो आपको डिविडेंड जो है वो नहीं मिलेगा, इसलिए आपको बाय करना है 7 अप्रैल 2021 या फिर उससे पहले। और इन दोनों स्टॉक्स की जो एक्स डिविडेंड डेट है वो है 8 अप्रैल 2021 और रिकॉर्ड डेट है 9 अप्रैल 2021। तो यहाँ पर अभी आपको सारी डेट्स क्लियर हो गई होंगी कि 8 स्टॉक्स को बाय करने के लिए लास्ट डेट क्या है, एक्स डिविडेंड डेट क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, डिविडेंड का पेमेंट आपको किस डेट तक मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन शुभ हो।